आज हम लोग अपने मैथ के अंदर एक और नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके पहले तक हम लोगों ने कई सारे मैथ के अलग अलग प्रकार के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर का शुरुआत आज हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर का ही आज हमारा शुरुआत होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो कि डिस्कस करना है हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर। वो ये कि सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, और इस पूरे चैप्टर में किस प्रकार के चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब किस प्रकार के चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग पहले जानेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अंदर लॉ भी है। लॉ मतलब कुछ फॉर्मूला नहीं कह सकते उसको, लॉ है छोटा छोटा 5-6-7 है लगभग, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाकर ये चैप्टर का मेन सवाल आप बना पाओगे। लेकिन आज का क्लास हमारा बेसिकली एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आप ये समझेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है, किस प्रकार के सवाल इसमें आते हैं, कैसे उसको सॉल्व करना होता है, रेसिप्रोकल कैसे करना होता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखना होता है फ्रैक्शंस को। इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे। शुरू करें, चलिए रेडी हो जाइए सब कोई अपना पेन और पेपर लेके, मतलब कॉपी और पेन। पहले समझिएगा ध्यान से, ठीक ना, एक बार समझ लीजिएगा फिर लिखिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो आराम से पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद फिर आराम से लिखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हर बार आपको कुछ इस प्रकार का नंबर मिलेगा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए 4 का पावर हमने दिया 3। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं या तो एक्सपोनेंट बोल दो, या फिर आप इसको पावर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। इसका अलग अलग नाम है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखेगा, कुछ नंबर रहेगा, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखा रहेगा। तो जो ऊपर लिखा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे या तो एक्सपोनेंट, या फिर पावर, या फिर आप उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जो नीचे लिखा रहेगा वो कहलाता है बेस। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बस इतना, बस आपको समझ में आ गया? बस अभी तक फिलहाल इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नए बातों को भी हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अब थोड़ा बहुत यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, कुछ बातें आपको हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा पहला मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने बार हमने 2 को मल्टीप्लाई किया? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और इसका पावर दे देंगे 7। इसका मतलब हुआ कि आपने 2 को मल्टीप्लाई किया है कितने बार? 7 बार। तो आप इसको इतना ऐसे लिखो या फिर इतना लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। कहने का मतलब हुआ आप 2 इंटू 2 इंटू 2 7 बार करो, या फिर 2 का पावर 7 दे दो, इसका मतलब दोनों का सेम समझा जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इसका मतलब हुआ कि आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार? 7 बार। और 2 का पावर 7 है, इसका मतलब भी वही है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 7 बार मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से कुछ और यदि नंबर ले लिया जाए, जैसे -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5। तो बताइए कितने बार -5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। एक बार और ले लूं, इंटू -5 कितने बार हो गया? 8 बार हो गया। इसको कैसे लिखोगे आप? -5 का पावर कितना दे देंगे? 8 दे देंगे। इसका मतलब हुआ कि -5 -5 -5 -5 को आप कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 8 बार करेंगे, 8 बार करेंगे। क्या इस प्रकार की चीजें समझ में आ रही हैं आपको?
इसका क्या रोल है ये हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आ रहा है, आगे बात करते हैं। सिंपल से ध्यान रखिएगा, जो नंबर के ऊपर रहता है उसको एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स कहते हैं, और जो नंबर के नीचे रहता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। और इस प्रकार के चीजों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई 7 बार करो या फिर 2 का पावर 7 लिख दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। उसी प्रकार से -5 को आप ऐसे 8 बार लिखो या फिर केवल इतना लिख दो, दोनों का मतलब फिर भी क्या है, सेम है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप हमेशा, अब चूंकि आप इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, तो क्या यदि आपको 2 का मल्टीप्लाई 7 बार करना पड़े तो क्या आप इसको ऐसे ही लिखोगे? नहीं, ऐसे लिखेंगे आप, है ना, समय भी बचेगा, पेन भी बचेगा, पेपर भी बचेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ नए बातों को और सीखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7 इंटू 2/7, कितने बार होगा बताइए? चलो एक बार मिटा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार आपने मल्टीप्लाई किया 2/7 को, इट मीन्स इसको हम लोग 2/7 का पावर कितना दे सकते हैं? 6 दे सकते हैं। समझ में आ रही है बात? बस इतना ही सिंपल है ये, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। कुछ और बातें को डिस्कस कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए -3/8 इंटू -3/8 इंटू -3/8 इंटू -3/8, कितने बार आपने -3/8 को मल्टीप्लाई किया? 4 बार। इसका मतलब हुआ -3/8 का पावर दे दो कितना? 4। और ये जो पावर आप लिखेंगे ना वो थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक ना, तो इस तरीके से इसको लिखना है। एक और थोड़ा अल्फाबेट वाला भी आ जाता है, जैसे P इंटू पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, बहुत बार हो सकता है, हमेशा नंबर वाला ही नहीं, अल्फाबेट वाला भी आ सकता है, ठीक ना। कितने बार लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट मीन्स P का पावर आप कितना दे दो? 11 दे दो, कोई डाउट नहीं इसमें। इसी तरीके के चीजों को लिखना है, लेकिन इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इसका रिवर्स कैसे पॉसिबल है, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया, सपोज करिए कि यहाँ पे लिख दिया 9 का पावर 6, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 9 को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 6 बार। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों आपको आना चाहिए, दोनों में से कोई भी दे सकता है। इस प्रकार का दे तो ऐसा लिखने आना चाहिए, या फिर इस प्रकार का दे दे तो ऐसा लिखने आना चाहिए। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। 6 बार लिखना था, 1 2 3 4 5 6 हो गया। कुछ और बातें यदि हम लोग डिस्कस करें, जैसे मान लेते हैं, सपोज करिए कि -3 का पावर दे दिया, मान लेते हैं दे दिया 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि -3 को आप मल्टीप्लाई करो कितने बार? 5 बार। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, 1 2 3 4 5, बस इसी प्रकार का। थोड़ा और बात कर लिया जाए तो कुछ ऐसा भी तो आ सकता है ना, जैसे 4/9 का पावर 6, ये भी आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9, है कि नहीं? 1 2 3 4 5 इंटू 4/9। तो यदि ऐसा दिया हुआ रहे तो ऐसा लिखने आना चाहिए आपको, और यदि ऐसा शॉर्ट में दे दे तो आपको इसका लॉन्ग फॉर्म भी लिखने आना चाहिए। दोनों दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लिया जाए, जैसे -2/7 का पावर 3 दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि -2/7 को मल्टीप्लाई करें कितने बार? 3 बार। तो -2/7 इंटू -2/7 इंटू -2/7, सिंपल, ठीक है। एक लास्ट ले लेते हैं 10 नंबर में। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया b का पावर 11, ये b है, b का पावर 11 दिया। इसका मतलब क्या है कि b को मल्टीप्लाई करें कितने बार? 11 टाइम्स। तो b इंटू b करते जाइए 11 बार। कितने बार हो गया?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतना ही। क्या ये चीज समझ में आया आपको अब? तो ये है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का बेसिक चीज, और आप इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं कि पूरे चैप्टर में इसी प्रकार के चीजों के बारे में हर बार बात होगा। इस प्रकार का चीज दिया हुआ रहेगा, ऐसा लिखना पड़ सकता है पावर के फॉर्म में, या फिर पावर के फॉर्म में दिया रह सकता है, इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना पड़ सकता है ना। इस प्रकार का चीज ही आपको आगे बार बार मिलने वाला है। आगे बढ़े, चलिए। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसके इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या वो बन पाता है कि नहीं, या फिर कैसा क्वेश्चन उसमें आता है। देखिए बोला गया इवेल्युएट 3/4 का पावर 2 है। इसका मतलब सबसे पहले आप हमको बताइए कि यदि यहाँ पे 3/4 का पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है कि 3/4 को मल्टीप्लाई करें कितने बार? 2 बार। तो 3/4 इंटू 3/4 कितना होता है भाई? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, बस इसका आंसर ही हो जाएगा। सिंपल। आगे बात करते हैं। उसके बाद अब यहां पे आइए आप, -2/3 का पावर 3 है। इट मीन्स -2/3 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया हमारा 8। लेकिन फिर सवाल है कि सर साइन कौन सा देंगे, प्लस का या माइनस का? माइनस का देंगे। यहाँ पे पता तो चल गया, लेकिन इसका ना ट्रिक भी होता है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पे ना -2/3 का पावर 3 था, यदि 39 पावर दे देता तो मल्टीप्लाई तो आप कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन साइन में आप गड़बड़ कर देते। तो इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या है? यदि किसी नंबर का जो पावर है वो एक इवन नंबर है, तो उसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव आएगा। सिंपल। या फिर किसी नंबर का यदि पावर ऑड नंबर है तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसको ना लिख देते हैं यहाँ पे, नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसको ये याद रहेगा आपको हमेशा। समझिए ध्यान से। यदि कोई नंबर है, देखिए ध्यान से, यदि कोई नंबर है और ये चीज केवल किस प्रकार के नंबर के साथ अप्लाई होगा? नेगेटिव नंबर के साथ। किसके साथ? नेगेटिव नंबर के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, सपोज करिए कि कोई एक नंबर है, मान लेते हैं नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, और उसका पावर जो है वो क्या दिया हुआ है? एक ऑड नंबर दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? ऑड नंबर। समझिए ध्यान से, हम यहाँ पे आपको बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि कोई एक नंबर है, वो भी कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर है, यानी कि माइनस वाला नंबर है, और उसका जो पावर है वो कैसा? एक ऑड नंबर है। तो इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। कोई एक नंबर होगा जो कैसा होगा? नेगेटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? नेगेटिव नंबर होगा। नेगेटिव नंबर यदि है और उसका पावर, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, कंफ्यूज हो सकते हैं शायद आप लोग। मान लीजिए कोई एक नेगेटिव नंबर है और उसका पावर कैसा है? ऑड नंबर है, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। अब समझ में आ रही है बात? अब ज्यादा सिंपल लग रहा है। दूसरा, मान लीजिए कोई एक नेगेटिव नंबर है फिर से, लेकिन उसका पावर इस बार इवन नंबर है। कैसा है? इवन नंबर है। तो जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा? जल्दी बताइए। पॉजिटिव में आ जाएगा। क्या ये बात ध्यान रहेगा हमेशा? इसका एक दो एग्जांपल दे दे आपको, इतना समझिए बस ध्यान से। कोई एक नंबर है जो कि कैसा है? नेगेटिव नंबर है, और उसका जो पावर है ना वो एक ऑड नंबर है, तो उसका आंसर जो भी आएगा, आंसर तो मल्टीप्लाई करके ला देंगे, लेकिन साइन कैसे दे देंगे? नेगेटिव दे देंगे। लेकिन मान लीजिए कोई एक नेगेटिव नंबर है जिसका पावर इवन नंबर है,
तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो तो लिख देंगे, लेकिन साइन कैसे दे देंगे? पॉजिटिव। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा -3 का पावर 4। कितना लिखा हमने? -3 का पावर 4। पहली बात तो ये बताइए, क्या ये एक नेगेटिव नंबर है? बिल्कुल नेगेटिव नंबर है। इसका पावर कैसा है? ऑड नंबर है, इवन नंबर? इवन है। 4 कैसा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि -3 को आप मल्टीप्लाई करो कितने बार? 4 बार। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, तो 3 3 जा कितना होता है? 9। इनको भी करेंगे तो 9 आएगा, 9 9 जा 81। 81 आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, लेकिन फिर सवाल है कि सर साइन कौन सा देंगे? तो वो ट्रिक याद रखना है सेकंड वाला। यदि कोई नेगेटिव नंबर रहे और उसका पावर कैसा रहे? नहीं, इवन नंबर। यदि कोई एक नेगेटिव नंबर रहे और उसका पावर कैसा रहे? इवन नंबर रहे, तो बस आपको मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे लिख देना है और इसका साइन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल। तो अब आप इसको करके भी देखोगे तो ये 81 ही केवल आएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए -2 है और इसका पावर 5 है। क्या है? पावर 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? -2 को मल्टीप्लाई करो कितने बार? 5 बार। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, देख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32 आपने लिखा। लेकिन फिर सवाल है कि सर मल्टीप्लाई तो कर दिया, साइन कौन सा देंगे? अब आप ये देखो कि नेगेटिव नंबर है और पावर है एक ऑड नंबर। तो जब कोई नेगेटिव नंबर रहे और उसका पावर ऑड रहे तो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके बस आपको यहाँ पे एक माइनस का साइन डाल देना है। कोई दिक्कत होगा इसमें? आप तो बस इतना ध्यान रखना है कि यदि कोई नेगेटिव नंबर है और उसका पावर यदि एक ऑड नंबर है, मान लीजिए पहला ऑड नंबर का बात करते हैं, कोई एक नेगेटिव नंबर है, उसका पावर कैसा है? ऑड नंबर है, तो उसका जो आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। लेकिन मान लीजिए कोई एक नेगेटिव नंबर है जिसका पावर जो वो कैसा है? इवन नंबर है, तो उसका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव में आ जाएगा। इतना ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वही हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको देके दिखाया कि नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर जो है एक इवन नंबर है तो पॉजिटिव में आ गया। नेगेटिव नंबर है लेकिन पावर ऑड नंबर है तो किस में आ गया? नेगेटिव में आ गया। सिंपल है। वो ट्रिक आप याद रखोगे तो साइन में खास करके आप गड़बड़ी नहीं करेंगे कभी। इतना आपको ध्यान रहेगा। और ये ट्रिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पावर 2 4 6 8 थोड़ी रहेगा। कभी एक बार 12 भी दे सकता है, कई बार 15 भी दे देगा पावर। तो क्या उतना बार आप करोगे? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इतना करेंगे आप? नहीं। सिंपल सा ट्रिक याद करके आपको पुट कर देना है। तो अब आइए हम लोग अपने मेन सवाल पे आते हैं। क्या सवाल था हमारा? देखो, -2/3 का पावर कितना था? 3 था। इसका मतलब -2/3 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 3 बार करना है। तो 1 2 3 बार मल्टीप्लाई किया हमने, इसको हमने ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 आया। अब बताइए कि यह माइनस है हमारा, सॉरी नेगेटिव नंबर था और जो पावर है वो एक ऑड नंबर है, तो कैसा साइन होगा वहां पे? नेगेटिव हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? अब नीचे आइए। नीचे तो हमारा पॉजिटिव नंबर है भाई। क्या 3 में भी माइनस है? नहीं, वो तो अच्छा सवाल है कि सर क्या फिर पॉजिटिव नंबर के साथ कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर के साथ तो भाई पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं? मतलब यदि कोई नंबर पॉजिटिव में है, उसका पावर कुछ भी रहे, आंसर भी किस में आना है? पॉजिटिव में ही आना है। सवाल कब दिक्कत, मतलब सवाल कब दिक्कत करेगा आपको? जब नेगेटिव में हो। तो नेगेटिव का हमने बता दिया आपको, पॉजिटिव वाले में नहीं सोचना है। कोई नंबर यदि पॉजिटिव में है, उसका पावर कुछ भी रहे, आंसर भी पॉजिटिव में ही आएगा। बस दिक्कत कहाँ होता है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमने बता दिया आपको। आगे बढ़िए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 20, बस ये इसका आंसर हो गया। तो क्या नीचे वाले के साथ हमने कुछ किया? प्लस माइनस कुछ भी हमने उसका किया? क्या कुछ नहीं। पॉजिटिव है 3 तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बस नेगेटिव के साथ दिक्कत होता है तो वहां पे हमने आपको ट्रिक बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इस वाले में आ जाइए। -4/5 का पावर 5, इट मीन्स -4/5 को मल्टीप्लाई करिए कितने बार? 5 बार। कितना आएगा देख लो। साइन का हम लोग नहीं देखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहां तक कितना आया? 64, और 4 4 जा 16। इट मीन्स 64 को 16 से क्या कर लेना चाहिए?
मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए कर लेते हैं, सिंपल 41024 कितना आ गया 1024। अब सवाल है कि सर साइन कौन सा डालेंगे, साइन आप बताइए। -4 हमारा क्या है, माइनस में है, और उसका पावर कैसा है, एक ऑड नंबर है, तो क्या देंगे नेगेटिव। वेरी गुड। तो -1024 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, यहां तक 125 आया और 5 5 जा 25, यानी कि 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है। हाँ ठीक है, 523125 यही इसका आंसर हो गया। बस इतना ही सिंपल तरीके से इसको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ जाए और खास करके यदि कोई नेगेटिव नंबर का पावर दिख जाए तो वो वाला ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, साइन में खास करके आपसे कभी गलती नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग इस वाले पे। इसका यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको इधर कर लेंगे, इधर का लिख लिए आप लोग, मिटा दें जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर का तो हो गया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए इसका, 2 का फर्स्ट क्या है भाई, 2/5 का पावर है 6। करना क्या है वो देखिए, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका रेसिप्रोकल लिखना है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना है। तो 2/5 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/2, और पावर में कोई बदलाव नहीं आएगा, पावर जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब बस उल्टा करना है आपको, और पावर में कोई बदलाव नहीं करना है, पावर जैसा है वैसा ही रहेगा। अगला है -3/7 का पावर 89। करना क्या है बताइए, बस इसको पलटना है। ये -3/7 है तो ये क्या हो जाएगा -7/3। क्यों हुआ हमारा 7 माइनस में, देखो ऐसे समझो ना आप, -3/7 आप इसको पलटोगे तो 7/-3 हो जाएगा, लेकिन कभी भी माइनस नीचे नहीं रहता है, जिसको कहाँ भेज देंगे हम लोग, ऊपर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा -7/3 का पावर 89। क्या पावर में भी कुछ बदलाव होगा, नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए आप इसके थर्ड में। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर है 3 का पावर 8। सबसे पहली बात बताइए कि ये 3 जो है अभी हमारा यहाँ पे 3/8, इट मीन्स किस फॉर्म में है, 3/1 के फॉर्म में है, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होता ही है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3 का पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये लिख देंगे आप 1/3 का पावर क्या, अच्छा यहाँ पे 8 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखोगे तो भी सही है, और इसको यदि आप ब्रैकेट देके 8 लिख देंगे तो भी सही है। आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों दिया, इसलिए हमने ब्रैकेट दिया क्योंकि 1 का आप कितना भी पावर कर दो आंसर हमेशा कितना आता है वो नहीं आता है। इसमें मान लीजिए यदि यहाँ पे 1 का पावर 8 है, इसका मतलब है कि 1 × 1 कितने बार करो आप, 8 बार करो तो आंसर हमेशा कितना आएगा वो नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि यदि यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल इसका 1/3 होगा तो इसका ब्रैकेट देके बाहर भी आप 8 लिखोगे तो भी ठीक है, या फिर 1/3 लिख के केवल यहाँ पे भी 8 लिख देंगे तो भी सही है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहता है ब्रैकेट देके बाहर लिख दो। इसका मतलब हुआ कि ये 8 जो है वो 1 के लिए भी आ गया पावर और 3 के लिए भी आ गया। लेकिन क्या 1 के पावर 8 है उससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो हमेशा 1 ही रहेगा। आगे बात करते हैं, अगला है -4 नंबर में है -5 का पावर कितना 11। तो ये हमारा जो -5 है अभी फिलहाल किस फॉर्म में है -5/1 के फॉर्म में है। इसका रेसिप्रोकल आप करोगे तो क्या होगा 1/-5, लेकिन ये माइनस कभी नीचे रहेगा नहीं तो कहाँ चल जाएगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा -1/5 का पावर
11। और यहां पे भी हम लोग ब्रैकेट दे के 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या फिर आप 5 के बगल में भी 11 दे सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि ब्रैकेट दे के ही दे दीजिएगा, और ब्रैकेट दे के तब करना है जब ऊपर में क्या रहे, 1 रहे। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 3 में। 3 का फर्स्ट देखा जाए, क्या बोला गया है पहले समझिए ध्यान से। यहाँ पे 81/256 है, देखो ध्यान से क्या बोला गया है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 1 2 3 रैशनल नंबर हमारे पास है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखना है, यानी कि पावर के रूप में लिखना है। किस रूप में? पावर के रूप में लिखना है। तो करना क्या है आपको, 81 का और 256 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन यदि आप यहाँ पे करोगे तो किससे कटेगा ये पहले बताइए? 3 से। 3 से कितने बार में? 27, फिर 3 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1। इट मीन्स 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सिंपल। 256 का कर ले, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 1 मिनट। 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 से करोगे 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ गया। तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 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 2, क्या 8 बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 बार हो गया। अब एक बात और समझिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये 3 कितने बार है? 4 बार है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, 3 का पावर 4, इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। कितना था? 81 ना, 3 से किया था तो 27 आया था, फिर 3 से किया था तो 9, और फिर 3 से किया था तो 3, और फिर 3 से किया था 1, डिवाइडेड बाई 2 का पावर कितना? 8। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इट मीन्स जब भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप दोनों का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, फिर उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसको पावर के फॉर्म में करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 3 4 बार आया तो 3 का पावर 4 लिख देंगे। यहाँ पे 2 हमारे पास 8 बार है तो 2 का पावर 8 लिख देंगे। सिंपल है कि नहीं है? नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। आइए अगला बात करते हैं हम लोग -32/243 का। चलो देख लीजिए सेकेंड नंबर का, -32/243 का। तो यहाँ पे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। किसका पहले करो? 32 का करो। 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, और फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से कर देंगे 1। तो क्या आ गया 32 का? अच्छा ध्यान रहे, प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे नॉर्मली जिसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये नंबर कैसा है? माइनस वाला है। तो सारा नंबर किस में हो जाएगा? माइनस में। इट मीन्स -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, कितने बार था? 5 बार। अच्छा यहाँ पे जगह नहीं बचा, एक काम करिए, इंटू -2, सिंपल। तो यहाँ पे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? 32 था, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, और फिर 2 से करेंगे 2, और फिर 2 से कर देंगे 1। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मतलब यदि नेगेटिव वाले नंबर रहे तो जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करते हैं, बचपन से सीखे हुए हैं, वैसे ही करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव वाला है तो बस सभी के आगे क्या लगा देना है? नेगेटिव लगा देना है बस, और आगे कुछ नहीं। आगे बात करते हैं। फिर 243 है तो 243 का भी कर लिया जाए। यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले इसको 3 से करना है 81, फिर 3 से करोगे 27, फिर 3 से 9, 3 से 3, और फिर 3 से 1। समझ में आ रहा है चीज? आगे तो ये कितना आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3,
कितने बार? 5 बार। तो ये हम लोग ऊपर का क्या लिख सकते हैं? -2 का पावर 5 और 3 का पावर 5। इसको ऐसे लिखिए, 3 का पावर 5। 5 बार है, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत इसमें? अब समझिए ध्यान से, ऊपर में हमने मल्टीप्लाई किया है -2 को 5 बार और नीचे भी हमने किया है 3 को 5 बार। तो इसके बदले ना हम एक चीज और लिख सकते हैं इसके बदले, वो ये -2/3 का पावर 5। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब इसका भी पावर 5 है, इसका भी पावर 5 है, तो दोनों का पावर क्या है? सेम है। तो सिंपल सा ब्रैकेट लगाएंगे और एक पावर केवल ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। इसका मतलब होता है कि ये पावर जो 5 आपने लिखा वो 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। लेकिन ऐसा काम कब करेंगे? जब दोनों का पावर सेम रहेगा तब। इसमें हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि पावर दोनों का अलग अलग है। समझ में आ रही है ना बात? आगे बात करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच रहा है, उसको भी कर लिया जाए सॉल्व। नेक्स्ट देखा जाए, इधर कर लेते हैं। ये नोट लिख लिया था ना आप लोग? ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे क्या होगा कि साइन में खास करके आप लोग गलती नहीं करके आएंगे। थर्ड नंबर देखिए, -1/343। तो -1 का तो कुछ हो ही नहीं सकता प्राइम फैक्टराइजेशन, तो -1 ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग 343 का। इधर कर लीजिए, 343 जो है ना वो 7 से कटता है। 4 बार में 28, फिर 63 आता है। कितने बार में भाई? 9 बार में। और फिर इसको 7 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से कर देंगे 1। इट मीन्स 7 × 7 × 7 लिख सकते हैं हम लोग। अब ये -1 है हमारा, डिवाइडेड बाई 7 का पावर कितना लिख सकते हैं? 3। ये भी आपका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग ऐसे क्या नहीं लिख सकते हैं? -1/7 का पावर 3। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर आपने ब्रैकेट क्यों दिया? देखिए क्यों, क्योंकि ऊपर में क्या है? ऊपर में क्या है? 1 है, और 1 का आप पावर कितना भी दे दो उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास आया -1/7 का पावर 3। तो हमने क्या किया है? -1/7 का पावर हमने 3 दे दिया है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3 का पावर, ये जो 3 है, ये -1 का भी पावर है और 7 का भी पावर है। तो 7 का पावर तो -3 हमको पता है, लेकिन -1 का जो पावर है वो हमने 3 दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप -1 को और -1 को मल्टीप्लाई करो ना, -1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा। तो वहां पे हम लोग आप चाहे तो ये भी लिख देंगे तो भी सही है और ये भी लिख देंगे तो भी सही है, लेकिन ज्यादा कोशिश करिएगा कि ये वाला आपको ध्यान में रहे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है। ठीक है ना? तो यदि हम लोग -1/7 का पावर 3 लिख दिया हमने, तो क्या -1 के साथ कुछ गलती हुआ है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका आंसर हमेशा उतना ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े। अच्छा, अब तो हो गया कंप्लीट। इसको जल्दी से लिखिए। हो गया कंप्लीट? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को स्टार्ट किया है। इससे कुछ बेसिक चीजों को हम लोगों ने समझा है, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, कैसे रेसिप्रोकल करना है, बेस किसको कहेंगे, एक्सपोनेंट किसको कहेंगे, ये हम लोगों ने बस अभी समझा है। नेक्स्ट क्लास हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें हम लोग कुछ लॉ के बारे में बात करेंगे और उसी लॉ से पूरा एक्सरसाइज का सवाल आपका बनने वाला है। तो कल का क्लास आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा, और आप लोगों का तो खैर रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। क्लास आज कवर किया जाए। चलिए, तो कल हम लोग मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, वो होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोगों ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, जिसके अंदर एक क्लास हम लोग बस किए हुए थे, नहीं कल। उसमें हम लोगों ने समझा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, पावर क्या होता है। मतलब कल का क्लास जो था ना वो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास था। आज हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए ना कुछ लॉ है, वो बेसिकली 6 लॉ है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर ये आपका बेस्ड है, और जितने भी सवाल आप बनाएंगे सारा का सारा इसी लॉ के ऊपर बनेगा आपका। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे अपने चैप्टर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें आपको टोटल 6 लॉ हम बताएंगे, और वो कैसे होता है, क्या होता है, इसके ऊपर सवाल कैसे बनता है, ये सब कुछ हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं।
सबसे पहला लॉ देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या है। एक बात आपको याद होगा, हमने कल आपको बोला था कि यदि कुछ इस प्रकार का नंबर रहे तो नीचे वाला कहलाता है क्या, बेस, ऊपर वाला या तो आप इसको एक्सपोनेंट बोल दो या फिर पावर बोल दो या फिर इंडेक्स बोल दीजिए। ये हमने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है। ये जो ऊपर में आपको m दिख रहा है और यहाँ पे n दिख रहा है, ये एक्चुअली में है क्या, एक्सपोनेंट है। और ये a बाई बी क्या मानेंगे आप इसको, बेस मान लेंगे। ठीक है, मतलब हमने जैसे कल एग्जांपल दिया था कि जैसे 4 है, उसका यहाँ इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये 4 हमारा बेस कहलाता है। और जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको हम लोग या तो एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स बोल सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे है। ये जो m और n आप देख रहे हैं, ये दो नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो m और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, पावर है वो बेसिकली। और a बाई बी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये दोनों क्या है, बेस है। बस अब हम लोग अपना कहानी आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं डिटेल में। समझे ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है a बाई बी का पावर m इंटू a बाई बी का पावर n। इट मीन्स इस वाले केस में दोनों का बेस क्या है, सेम है, लेकिन पावर दोनों का अलग है। यदि बेस सेम रहे और दोनों का पावर अलग रहे तो बेस एक ही बार लिखेंगे और दोनों पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी हम लोग समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए। यहाँ पे जगह है हमारे पास। मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया 2/3 का पावर 4 इंटू 2/3 का पावर 2। क्या दोनों का बेस सेम है, 2/3 2/3? बिल्कुल। क्या दोनों का पावर अलग है? इट मीन्स यहाँ पे m था तो m के जगह पे हमने 4 लिया और यहाँ पे n था तो n के जगह पर हमने 2 ले लिया। तो बेस सेम रखना है और पावर अलग कर देना है। पहला वाला लॉ यही कहता है कि दोनों का बेस सेम होगा और यदि पावर अलग है, मतलब बेस सेम है और पावर अलग है, तो बेस एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार लिखाएगा 2/3 और पावर दोनों का प्लस हो जाएगा, तो 4 और 2 6। बस यही इसका हो गया पहला लॉ कंप्लीट। हालांकि इसको हम लोग अभी और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 2/3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 6 बार। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ये कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको फिलहाल पहला लॉ समझ में आया? सिंपल। तो पहला लॉ ये कहता है कि यदि बेस सेम है और पावर दोनों का अलग अलग है तो बेस को आप एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को आप प्लस कर देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, सिंपल। आगे बात करते हैं। अब इस वाले में आ जाइए। यहाँ पे क्या था, बेस सेम था, पावर अलग था। यहाँ पे पावर सेम है और बेस अलग है। जस्ट इसका ये क्या है, अपोजिट है, उल्टा है। तो यहाँ पे देखो a बाई बी और c बाई डी। इट मीन्स ये बेस और ये बेस दोनों क्या है, अलग अलग है, और दो लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो इस प्रकार का जब रहे तो क्या करना है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देना। देखो a बाई बी इंटू सी बाई डी यहाँ पे हमने किया है ना, तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर 2 बार है तो पावर कितने बार लिख देंगे, मात्र एक बार लिख देंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लिया जाए। चलिए सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिया 2/3 मान लेते हैं। पहला 2/3 का पावर है, मान लेते हैं 3, ओके, इनटू फिर यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर है 4/5 का पावर भी 3 है। अब बताइए पहले, क्या दोनों का बेस अलग अलग है? 2/3 है, ये 4/5 है, तो बेस दोनों का अलग अलग बेस है। लेकिन क्या दोनों का पावर सेम है? बिल्कुल। यदि ऐसा हो तो क्या करना है, दोनों बेस को मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2/3 इंटू 4/5, और दोनों का पावर क्या रहेगा, सेम रह जाएगा। यानी कि 2 बार 3 था तो एक बार 3 हो जाएगा। इसका पूरा आंसर कितना आएगा, 4×2 = 8/15 का पावर 3। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो पहला लॉ ये कहता है कि यदि दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो बेस को एक बार लिखेंगे और दोनों पावर को प्लस कर देंगे। एग्जांपल आपके सामने है। सेकंड लॉ ये कहता है कि यदि दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पावर 2 बार है तो कितने बार लिखेंगे, मात्र एक बार लिख देंगे। एग्जांपल आपके सामने है। समझ में आ रही है बात ना? आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट जरा देखा जाए थर्ड नंबर। इसमें देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे a बाई बी हमारा क्या है, एक बेस है, इसका पावर m कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ब्रैकेट है, उसका भी पावर है n। इट मीन्स एक बार आपका पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक बार पावर ब्रैकेट के बाहर है। इस प्रकार का जब सिचुएशन आ जाए तो क्या करना होता है, बेस जैसा है वैसा ही लिखाएगा, बस ये दोनों ये जो पावर है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे mn का मतलब क्या, दोनों आपस में क्या हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। इसका एग्जांपल देखिए, बड़ा सिंपल होता है इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल मान लेते हैं, हमने लिया 5/7 का पावर, चलो थोड़ा सा अच्छे से, 5/7 का पावर हमने लिया, मान लीजिए 2, कितना लिया हमने, 2। फिर एक करली ब्रैकेट है और इसका भी पावर है, मान लेते हैं 6। तो बेस हमारा क्या है 5/7, उसका पावर कितना है 2 और इसका भी पावर कितना है 6। इस प्रकार का जब सिचुएशन आ जाए, जब एक बार पावर ब्रैकेट के अंदर रहे और एक बार पावर ब्रैकेट के बाहर रहे, तो आप क्या करेंगे, बेस को तो एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, लेकिन दोनों पावर को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12। ये इसका आंसर हो गया। 5/7 का पावर कितना हो गया, 12 हो गया। इसको आप और सॉल्व करना चाहेंगे तो 5/7 कितने बार मल्टीप्लाई करिए, 12 बार। वो करना नहीं है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको हम एग्जांपल समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉ नंबर 4। लॉ 4 क्या कहता है, थोड़ा उसको भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, a/b का पावर m डिवाइडेड बाई a/b का पावर n। इट मीन्स सेम नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से, सेम नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं सेम नंबर से। देखो दोनों का क्या बेस सेम है, पहले बताओ, बिल्कुल दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, अलग अलग। इट मीन्स सेम नंबर में आप सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है। तो इस केस में क्या होगा, बेस एक बार लिखाएगा लेकिन पावर आपस में माइनस हो जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 9/17 का पावर, चलिए मान लेते हैं हमने 5 लिया, चलो 6 मान बोल रहे हैं तो 6 ही ले लेते हैं, ठीक। डिवाइडेड बाई, फिर सेम नंबर लेना है कि नहीं, तो 9/17 का पावर इस पर कुछ अलग कर देते हैं, 3 मान लीजिए, है ना। समझे ध्यान से, यहां पे बोला गया है कि सेम नंबर में आपको सेम नंबर से डिवाइड करना है। इट मीन्स दोनों का बेस क्या रखना है, सेम रखना है, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग कर देना है। तो क्या दोनों का बेस सेम हुआ, क्या दोनों का पावर अलग अलग हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस केस में क्या करना है, बेस आपको एक बार लिखना है लेकिन दोनों पावर को माइनस कर देना है। तो 9/17 लिखेंगे आप, और अब दोनों पावर को आप माइनस करोगे तो 6 में 3 गया, कितना बचेगा, देखो m - n है। इट मीन्स इसमें माइनस करना है इसको, तो 6 में माइनस करिए 3 को, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बस यही इसका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात, इतना ही सिंपल है लॉ को समझना बस। हाँ बस ये इसमें आपको ये काम करना है बस कि लॉ को आपको याद रखना पड़ेगा बस, है ना। कब क्या था तो कैसे करते थे वो बस आपको याद रखना पड़ेगा। वो याद हो गया तो फिर काम हमारा बन जाएगा। इसका एग्जांपल देख लिया जाए। देखिए पहले है क्या वो समझिए, a/b यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर होगा, यानी कि हमारे पास एक बेस है, उसका पावर कितना है, माइनस में, -n का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किस में है, माइनस में है, तो नेगेटिव है। यानी कि एक हमारे पास नंबर है, उसका पावर जो है ना वो नेगेटिव में है। इसको करना क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है। बेस का क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। और जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो माइनस में था वो किस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा, और पावर जो था वो सेम रहेगा। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल है हमारा 13/15 और इसका पावर है -4। 13/15 का पावर कितना है, -4। यदि ऐसा आ जाए तो पहले इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, 15/13 का पावर केवल 4। क्या बात समझ में आया आपको, क्या किया है हमने यहाँ पे, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई भी एक नंबर हो सकता है बेस के जगह पे, मतलब हमारा कोई एक नंबर है, उसका पावर किस में है, माइनस में है। तो यदि पावर माइनस में रहे तो नंबर को आप रेसिप्रोकल कर दो, अपने आप पावर जो था हमारा माइनस में वो क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और जो पावर है वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो हमारे पास नंबर था 13/15 का पावर -4, किसमें है, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है। इसका रेसिप्रोकल हमने किया तो 15/13 हुआ, है कि नहीं, और ये माइनस हट गया, केवल क्या बचा,
+4। सिंपल, बस आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का आपको इसमें ध्यान रखना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग करते क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसमें हम लोग मात्र एक चीज करते हैं, वो भी क्या, रेसिप्रोकल करते हैं हम लोग इसमें। इस वाले में आ जाइए, ये तो सबसे आसान है, ये बहुत आसान है। क्या है ये समझ लीजिए एक बार, a/b है। a/b मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो a/b का पावर 0, इट मीन्स मान लेते हैं, सपोज करिए 49/59 मान लेते हैं। 49/59 का 49/59 का पावर है 0। कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, बस इतना ही सिंपल है। चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना रहे, यदि उसका पावर 0 है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? चलिए अब यहाँ पे एक बात समझिए ध्यान से, हालांकि आप ये लॉ समझ चुके हैं, लेकिन अब एक बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक बार बताइए जरा, यहाँ पे ना a/b ये एक हमारा फ्रैक्शन है, लेकिन क्या हमें फ्रैक्शन के बदले कोई एक नंबर बस दे दे तो काम नहीं चलेगा? क्या हमेशा जरूरी है कि हमेशा फ्रैक्शन में ही रहेगा? नहीं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास a/b का पावर m इंटू a/b का पावर n, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना बेस, लेकिन क्या बेस एक नॉर्मल नंबर में दे दे तो क्या लॉ बदल जाएगा? सेम रहेगा। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए, देख लीजिए बस, यहाँ पे बेस के जगह पे हमने मान लिया 2 है और 2 का पावर 3 है इनटू, फिर से बेस सेम रखना है, इसका पावर है मान लीजिए 4। क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, 2 पावर प्लस हो जाएंगे तो 4 और 3 और 4 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 7। समझे ध्यान से, यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं, हम बताना यहाँ पे आपको मात्र ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे बेस फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि हमेशा बेस किस में दिया हुआ रहे, फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे, वो एक नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, कुछ इस प्रकार का। क्या बात समझ में आ रही है आपको, जल्दी बताइए। तो ऐसा नंबर रहे, मतलब कि यहाँ पे हमारा बेस जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मल नंबर में दिया हुआ है 2 और 2, तो क्या लॉ बदल गया? लॉ तो सेम ही है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लो, इसमें भी बेस हमारा a/b और c/d है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, क्या जरूरी है हमेशा फ्रैक्शन में रहेगा? नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 इंटू 6 है और इसका पावर मान लेते हैं 2 है और इसका पावर मान लेते हैं 3 है, तो करना कुछ नहीं है। अच्छा, पावर सेम रहना है तो यहाँ पे भी 2 ले लो, बेस सेम है बस। तो 5 इंटू 6 को क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं और पावर एक बार देते हैं, यानी कि 30 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जो चीज हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है वो एक नॉर्मल नंबर में भी दिया जा सकता है, लेकिन नियम जो लॉ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई डाउट इसमें? तो ये वाला हम मिटा देते हैं। बस हम आपको समझाना चाह रहे थे कि जो लॉ हमने आपको फ्रैक्शन के साथ सिखाया है a/b प्रकार के चीजों में, वो एक नॉर्मल नंबर में भी आ सकता है। कोई डाउट नहीं इसमें? तो यहाँ पे बेस हमारा a/b है, पावर हमारा m है, तो बेस के जगह पे a/b यानी कि फ्रैक्शन जैसा भी नंबर आ सकता है और एक नॉर्मल नंबर भी आ सकता है। हर जगह पर जहाँ पे आप a/b एक बेस देख रहे हैं वहाँ पे एक नॉर्मल नंबर भी आ सकता है। क्या ये लॉ याद रहेगा अब आपको? आगे बढ़ जाए, कुछ बेसिक क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले क्लास से लॉ के ऊपर सवाल कैसे बनता है उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देख लिया जाए। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। पावर नोटेशन बोले या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले, दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप? सेम ही समझेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट मीन्स यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसको पावर के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए एक बार कितने बार मल्टीप्लाई किया गया 5/7 को, 1 2 3 4 बार किया गया है। तो 5/7 लिखिए और इसका पावर कितना दे दीजिए, 4 दे दीजिए, बस इतना ही सिंपल है। क्या ये हम लोगों ने कल नहीं सीखा था? बिल्कुल सीखा था भाई। उसी प्रकार से इस वाले में 1/6 कितने बार मल्टीप्लाई किया गया, 3 बार, तो -1/6 का पावर 3 दे दीजिए, इतना ही सिंपल है ये। इस लॉ के ऊपर जो सवाल बनेगा वो हम आपको कल बनाना सिखाएंगे। क्यों?
रीजन है इसके पीछे, क्योंकि आज आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप लोगों को भी, आप लोग भी कर सकते हैं, सभी के लिए टाइम ये है कि आज आप घर जाएंगे, इसको बैठ के एक बार रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? बैठ के रिवाइज करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि जब आप कल आए तो रिवाइज करके आए और अच्छे तरीके से आपका सवाल बने, फिर मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो अभी तुरंत सिखाए हैं, तुरंत इसके ऊपर सवाल देने लग जाएंगे ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपके पास एक दिन का समय है, इसको अच्छे से बैठ के रिवाइज करिएगा, फिर जब आप क्लास में आइएगा कल तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया चीज पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। फिर से यहाँ पे पावर नोटेशन बोले या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोले, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दोनों का मतलब सेम है। आगे बढ़े तो इसको करना क्या है? इसको पावर के फॉर्म में लिखना है। तो पावर के फॉर्म में लिखने के लिए इसका करना पड़ेगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। तो 25 का हालांकि सिंपल होता है, लेकिन एक बार कर लीजिए, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। उसके बाद है 36 का करेंगे आप 2 से कितना आएगा? 18, 2 से 9, 3 से 3 और फिर 3 से 1। सिंपल। हाँ, बस आगे बढ़ जाते हैं। तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 5 × 5। 36 को कैसे लिख सकते हैं भाई? वेरी गुड, 2 × 2 × 3 × 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए 5 का पावर 2, यहां पे 2 कितने बार है? 2 बार है। तो यहां पे हम लोग इसको करेंगे 2 का पावर 2 × 3 का भी पावर 2। क्या कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए, समझ में आया है ये बात? अच्छा, क्या इसको हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? थोड़ा इसको दिमाग लगा के सोचिएगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पे तो 5 का पावर 2 है वो दिख रहा है, और अभी तुरंत आपने पढ़ा था कि यदि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो क्या करना होता है? देख लीजिए ध्यान से, यहां पे आइए, कहां गया हमारा? हाँ, ये वाला देखो, यदि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो बेस को क्या कर देना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, और पावर हमारा क्या होता है? एक ही बार सेम रहता है। तो यहां पे यदि देखा जाए ध्यान से तो 2 और 3 दोनों का बेस क्या है? अलग है। 2 और 3 बेस अलग अलग हुआ ना, लेकिन दोनों का पावर क्या है? सेम है। तो बेस को क्या कर देना चाहिए? मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, और पावर को एक बार लिख देना चाहिए। तो क्या हम इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6, और इसका पावर कितना दे दे? 2। अब बताइए, क्या ये वाला लॉ समझ में आया था आपको? और जब ये वाला लॉ समझ में आ गया था तो इसी के ऊपर तो था वो नीचे वाला सवाल, है कि नहीं? मतलब हमने यहाँ पे क्या किया वो समझिए पहले। 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 5 × 5 नॉर्मल। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 2 × 3 × 3। ये 5 2 बार है तो हमने इसका 5 का पावर 2 लिख दिया। यहाँ पे 2 है 2 बार तो हमने इसका पावर भी 2 लिख दिया। 3 भी है 2 बार तो इसका भी हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे ना हमको एक लॉ दिख रहा था। क्या लॉ दिख रहा था? सेकेंड वाला, कि बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करना होता है, और पावर 2 बार है तो एक बार लिखना होता है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना लिखा? 6, और दोनों का पावर 2 2 है तो पावर कितने बार लिखते हैं? देखो एक ही बार लिखते हैं, तो पावर हमने एक बार लिख दिया। इसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाला मिटा दें, ये तो आपको पता है कैसे क्या होता है, लेकिन करने के लिए रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या अब बताइए, क्या हम लोग इसको अब ऐसे लिख सकते हैं? 5/6 का पावर 2, बिल्कुल, क्योंकि इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2 है, तो हमने इन दोनों के बदले में एक पावर लिख दिया। इसका मतलब है कि ये 2 जो है 5 का भी पावर है और 2 6 का भी पावर है। देखो इतना अच्छे तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे ही आपको भी करना है यदि ये आ जाए तो। आगे बढ़े। हाँ कौन सा? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सटी है ना, ये ज्यादा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वाले में आइए। अच्छा, -1 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, वो जैसा है वैसा रहने दो। 128 का कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप रफ में कर लीजिए। 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32,
2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से 1। कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 इंटू 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 कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि -1/2 का पावर कितना दे सकते हैं? 7। और हमने कल आपको एक चीज सिखाया था कि यदि ऊपर में 1 हो तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बात है। इट मीन्स यहां पे पावर केवल किसका है? 7, सॉरी केवल 2 का पावर है। 1 का पावर यहां पे कुछ नहीं है, लेकिन 1 का पावर आप कुछ भी दे दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे -1/2 का पूरा पावर दे दिया 7। इसका मतलब है कि -1 का भी पावर है 7 और 2 का भी पावर है 7। -1 का पावर 7 है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो -1 का -1 ही रहेगा। आप करके भी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो 2 का पावर 7, इट मीन्स ये 2 का पावर 7 काम करेगा, उसके लिए तो काम आएगा ही। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखा जाए अगला क्या कहता है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। इसको ना सही में सॉल्व करना पड़ेगा और रैशनल नंबर में लेके आना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, ये 2/3 का पावर 5 है। इट मीन्स 2/3 2/3 2/3 कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 5 बार। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 2 32। तो ये हो गया 32/3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ तक 27 आया, 3 3 जा 9, यानी कि 27 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 9 से। तो 27 को 9 से कर दो। टू 243 है इसका आंसर हो गया। बोला गया था इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करो। क्या 32/2 43 एक रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है? रैशनल नंबर के फॉर्म का मतलब है कि वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। क्या p/q के फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है भाई, हो गया। बस इतना ही करना था इसमें। आगे बढ़िए, इस वाले में आ जाइए। इसमें कितने बार मल्टीप्लाई करना है? -8/5 को 3 बार। तो कर लेते हैं। -8/5 इंटू -8/5 इंटू -8/5। तो 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 बार। 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 64 इंटू 8 512, बिल्कुल 512। अच्छा अब बताइए, कल हमने आपको ट्रिक बताया था। यहां पे देखो माइनस वाला नंबर है, उसका पावर कैसा है? ऑड या इवन? ऑड है। तो जब कोई नेगेटिव नंबर का पावर ऑड में हो तो कैसा साइन होता है? नेगेटिव। वेरी गुड। तो मल्टीप्लाई हमने किया और अब आपको आंख बंद करके यहाँ पे माइनस का साइन दे दीजिए, कोई गलत नहीं कर सकता। आगे बढ़े, नीचे वाला आ जाइए। 5 5 25, 25 इंटू 5 125। बस ये इसका आंसर हो गया। क्या वो रैशनल नंबर के फॉर्म में है? बिल्कुल है। बस ये इसका आंसर हो गया। जल्दी से इसको लिख लीजिए सब कोई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और ऑफलाइन वाले बच्चे भी। आज के क्लास में हमने क्या सीखा है बस उसको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। आज के क्लास में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसमें आपको टोटल 6 एक्सपोनेंट्स के लॉ हमने आपको बताए हैं। और ये छवों का छवों आप याद करिएगा, रिवाइज करके आइएगा कल, तब जाकर हम लोग कल इन छवों के ऊपर अपना सवाल बनाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आसान तरीके से इसका सवाल बन जाता है। लेकिन आप इसको रिवाइज करके आएंगे तभी बन पाएगा। और ये कुछ बेसिक सा क्वेश्चन था, इसको चेंज करने के लिए किसी भी रूप में आ सकता है। देखो इसमें इस प्रकार का था, ऐसा करना था। इसमें ऐसा था, प्राइम करके उसको पावर के फॉर्म में लिखना था। ये पावर के फॉर्म में था, रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना था। तो ऐसा छोटा मोटा सवाल भी आपके सामने आता रहेगा। और कल वाले क्लास में हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीधा हमारे इस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे होगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। रिवाइज करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है कल का। तो आराम से इसको रिवाइज करिए और कल हम लोग इसके
मेन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।